अब हम आए हैं जयगढ़ किले पे, जो कि आमेर किले से कुछ ही दूरी पर है, पास में है। और मैं आपको बता दूं, जयगढ़ किला बहुत फेमस है। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसे एक बार छोड़ा गया था जयगढ़ किले से, जयपुर से, जो चाकसू में जाके गिरी थी और एक तालाब बन गया था। देखते हैं आगे। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जयगढ़ दुर्ग बनने में करीबन 700 साल लग गए थे और राजाओं की 27 पीढ़ियां गुजर चुकी थी। राजाओं की जो लास्ट और अंतिम पीढ़ी थी वो राजा जय सिंह द्वितीय की थी, जो अपने नाम से इन स्थानों का नाम रख दिया करते थे, जैसे जल महल, जंतर मंतर, जयगढ़, जयपुर और यहाँ तक कि जयबाण तोप भी। राजा जय सिंह द्वितीय राजस्थान के अंतिम राजा शासक थे। दोस्तों, हम जयगढ़ किले पे आए हैं, लेकिन हमारा कचुम्बा निकल गया। इतनी दूर चलना पड़ रहा है जयगढ़ पे, अभी भी कुछ दूरी पे है। और मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसे हम जाकर देखेंगे, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं रितेश भाई से पूछूंगा, रितेश भाई कैसा क्या अनुभव हो रहा है, इतनी दूर आप पैदल चल के बयान नहीं कर पा रहा मैं तो पसीनों के अंदर शब्द बयां नहीं हो रहे हमसे, पूरा मुंह लाल हो चुका है, जैसा आप देख चुके हैं तस्वीर में। और अब आगे की कुछ तस्वीरें देखेंगे। So finally we have come to the fort of Jaigarh and feeling very good, and now let's see what happened. तो जैसा कि दोस्तों हम जयगढ़ दुर्ग पे आ चुके हैं और बहुत ही शानदार सीन है यहाँ का, लेकिन बंदरों का जो आतंक है दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक बार तस्वीरों में जूम करके बता देता हूँ यहाँ पर बंदरों की संख्या दोस्तों। और ये वो नक्शा है जो हम अंदर जाने वाले हैं। ये जो सीधा मार्ग है ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर जाने का मार्ग है, और इसके दोनों साइडों में तोपें लगी हुई है, और ये प्राचीन समय से ही लेफ्ट एंड राइट में ये तोपें लगी हुई है। फिलहाल हम जो जाएंगे वो जाएंगे तोप कारखाने और बजरंग बाण तोप में। दोस्तों, ये जो आप खिड़कियां देख रहे हैं ये इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ पर छुपकर दुश्मन का सामना किया जा सके, उनके ऊपर वार किया जा सके तोप के माध्यम से, बंदूकों के माध्यम से। और इसके नीचे भी जो है दोस्तों खिड़कियाँ रहती थी, यदि कोई दीवार के चिपक कर आना चाहता था तो उसके ऊपर गर्म तेल और पानी पटका जाता था ताकि वह दुर्ग में प्रवेश ना कर सके। तो ये जो है हमारा तोप कारखाना आ चुका है दोस्तों, जहाँ पर तोपों का निर्माण किया जाता था। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सांचे पड़े हुए हैं तोप बनाने के, और इसे तोप कारखाना कहा जाता है। देख सकते हैं आप, यहाँ की दीवारें बहुत ही मोटी मोटी है और काफी ऊंचाई पर है जयगढ़ दुर्ग, आमेर से भी काफ़ी ऊंचाई पर। और ये खराद मशीन, लोहे की मशीन भी इसे कहते हैं। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये भाला है, करीबन 20 से 40 किलो का जो है ये भाला है, जो युद्ध के समय पे काम लिया जाता था। अभी फ़िलहाल इनके जंग लग चुकी है, आप देख सकते हैं। ये लोहार के औजार जिनसे सैनिक जो है शस्त्र बनाते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कितना बड़ा ये चौक है, जहाँ पर लोहार, खाती, हलवाई, हर प्रकार के लोग यहाँ पर कार्य करते थे। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर रस्सी है, मोटी रस्सी है, ताकि जब नीचे से कोई सामान को लाया जाए तो कठिनाई ना हो, टूट ना जाए रस्सी बीच में से पहाड़ के ऊपर। और ये जो है ये बढ़ई के औजार हैं, आप देख सकते हैं। लकड़ी को छीलना वगैरह इसी बढ़ई के औजार से कार्य होता था। वहीं पर हम आगे चले तो ये लोहार के औजार हमें देखने को मिलेंगे, जो हमने पहले भी देखे थे। ये लोहार खाने के औजार हैं और ये लकड़ी की सांकड़ी है।
सांकड़ी का नाम जैसा कि आपने सुना होगा और आप तस्वीर में भी अब देख सकते हैं, लकड़ी की है सांकड़ी। ये भट्टी के औजार जब हलवाई कार्य करते थे तो ये भट्टी के इन औजारों को काम में लिया जाता था दोस्तों। और बहुत ही शानदार दृश्य है। इसके जस्ट नीचे जो है जयपुर शहर बसता है, आप देखिए। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं आपको दोस्तों, ये देखिए यहाँ से जो है आमेर का किला भी दिखता है जयगढ़ दुर्ग से। मैं जूम करके बता देता हूँ, ये देखिए जयगढ़ का किला है और इसके जस्ट नीचे जयपुर शहर बसता है। कितना खूबसूरत है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये आमेर का किला है और आप देख सकते हैं ये जयपुर की बसावट है चारों तरफ। दोस्तों ये जो दृश्य है वो खिलबती निवास का दृश्य है और यहाँ पर जो है प्राचीन समय के कूलर रखे हुए हैं, नगाड़े रखे हुए हैं। अभी हम आपको तस्वीरों में बताते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्राचीन ज़माने के कूलर हैं और ये इसके साइड में जो है हाथी की पाल की है, हाथी के ऊपर रखा जाता है। कूलर बहुत ही शानदार तरीके से निर्माण किया गया है उस ज़माने में। और इसके जो साइडों में हैं ये नगाड़े रखे हुए हैं बजाने के लिए। फिलहाल हम आगे चलते हैं और आगे का दृश्य देखते हैं। ये जो 3 दरवाजे भी आपने देखे, इनको सरकार द्वारा भी बंद किया गया है। यहाँ पे जो क्या है नाच गान का कार्यक्रम होता था लक्ष्मी विलास के अंदर। यहाँ पर राजा बैठते थे और दरबार लगाते थे। हमें अपनी इच्छा से खुशी से भी देना चाहे। दोस्तों हम थक तो बहुत चुके हैं लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। आगे और देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर पास में ही एक बावड़ी टाइप की बनी हुई है जहाँ पर पानी को एकत्र किया जाता था और रानियाँ इस दृश्य को छत पे से देखती थी। हम आपको तस्वीरों में बता रहे हैं, ये वही जगह है दोस्तों। अभी फ़िलहाल ये सूखा है और कुछ ही लीटर पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ये वो स्थान है जहाँ पर रानियाँ, सभी रानियाँ एकत्र होकर भोजन करती थी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वही दूसरी ओर ये राजाओं का भोजन कक्ष है जहाँ पर राजा व सामंत लोग जो थे वो यहाँ पर बैठकर भोजन करते थे। आप देख सकते हैं ये सामने बैठे हुए ये राजा हैं जय सिंह द्वितीय। ये प्राचीन कला को दर्शाया गया है, किस प्रकार से जो है भोजनालय था, किस प्रकार से यहाँ पर हलवाई कार्य करते थे, किस प्रकार से व्यंजन यहाँ पर बनाए जाते थे। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और अब हम जो चलेंगे वो चलेंगे संग्रहालय की तरफ, जहाँ पर राजाओं के प्राचीन तलवारें, शस्त्र, तोपें आदि का वर्णन किया गया है, आदि को संजो कर रखा गया है। तो दोस्तों हम फाइनली शस्त्रागार में आ चुके हैं। सामने तोप दिख रही है, ये शहनाई दिख रही है और देख सकते हैं हम आगे चलते हैं। ये ढाल है जो कछुए से निर्मित की जाती थी, क्योंकि कछुए की खाल सबसे मजबूत होती थी दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये राजाओं के जो है शस्त्र है, तलवारें हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं और ये बंदूकें उस समय की जो कारतूस से चलाई जाती थी। ये तलवारें करीबन 6-6, 7-7 फीट की तलवारें होती थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज मनुष्य होता है उतनी बड़ी तो इनकी तलवारें होती थी। अलग अलग डिज़ाइन में तलवारें होती थी, अलग अलग डिज़ाइन में तोपें होती थी। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस प्रकार से निर्मित की गई थी।
तो दोस्तों ये जो है ये जेवान तोप का गोला है जो 50 किलो का है और इसमें 100 किलो बारूद के साथ में उस तोप के अंदर लगाया जाता था, तब जाके वह तोप 22 मील का सफ़र तय करती थी। ये देख सकते हैं ये टांका बनाया हुआ है जिसमें बारिश के पानी को एकत्र किया जाता था। अब हम चलते हैं जेवान तोप की तरफ। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रास्ता है जेवान तोप के लिए। सौ या 200 मीटर की हमें दूरी तय करनी पड़ेगी, तब जाके जेवान तोप के हम दृश्य को देख सकेंगे। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर पहले पानी एकत्र होता था बारिशों का, और 10,000 लोग जो है कम से कम 2 साल तक पानी पी सकते थे इसके अंदर। और काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं, काफ़ी सुनहरा दृश्य है यहाँ से दोस्तों। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दीवारें यहाँ पर बनाई गई है, खिड़कियाँ बनाई गई है उसके अंदर, और ये पूरी अरावली पर्वतमाला में आती है। अब हम जो है जेबान तोप के दृश्य के लिए आ चुके हैं। आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी तोप है जिसे एक बार चलाई गई थी। मैं आपको बता दूं कि इस तोप को बनाने के लिए एक एक टुकड़े को यहाँ पर लाकर निर्मित किया गया, तत्पश्चात इसका निर्माण किया गया। इसे सिर्फ एक बार प्रशिक्षण के लिए चलाया गया। इस तोप को चलाने के लिए 100 किलो बारूद व 50 किलो गोले की आवश्यकता पड़ती है। अब आप देख सकते हैं जब हम पटाखे चलाते हैं तो यह मात्र 10 ग्राम से भी कम का होता है, परंतु कितना तेज ध्वनि फैलाता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 150 किलो कहाँ 10 ग्राम और कहाँ 150 किलो, तो कितना साउंड होगा। जब इसे छोड़ा गया तो चाकसू नामक स्थान पर एक तालाब बन गया और उस तालाब का नाम इस तोप के नाम के जैसा ही रखा गया, और उस तालाब का नाम था जय बाण गोली मार तालाब। इसका वजन 250 टन है। इसके पहिए लोहे से निर्मित है तथा यह 20 फीट इसकी लंबाई है तथा 35 फीट संपूर्ण तोप की लंबाई है। इसे 6 आदमियों की सहायता से ऊपर नीचे किया जाता था। इसकी दिशा को बदलने में आदमियों का प्रयोग नहीं होता था, परंतु मैं बता दूं 8 हाथियों या 4 हाथियों द्वारा इसकी दिशा बदली जाती थी। इसकी 100 फीट की बत्ती थी जिसे जलाने के बाद में लोग तालाब के अंदर पानी के अंदर चल जाते थे और छुप जाते थे। परंतु मैं बता दूं जो भी इस तालाब के अंदर छुपा था, इतनी तेज ध्वनि हुई थी कि वह पानी बाहर आ गया था और मजदूरों के कान के पर्दे फट गए थे। आज भी इस तोप की पूजा की जाती है तथा ये राजपूतों में सबसे बड़ा शस्त्र माना जाता है। इस तोप की पूजा दशहरे के दिन की जाती है। इसके पहिए की ऊंचाई 9.5 फीट है। देखा, जो ये तोप है ये इसका मुंह है और यहाँ से ये तोप को छोड़ा गया था। और मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं ये कितना दूर जाके गिरी होगी चाकसू। यहाँ से बहुत दूर है, करीबन 30 किलोमीटर तो आप मान ही लीजिए। और बाकी स्क्रीन पे लिखी आ रहा है कितनी किलोमीटर दूर आपसे यहाँ से चाकसू है। क्या कभी हमारे से पहाड़ी